राधे राधे, हरे कृष्णा। तो हम लोग पूजा पाठ करके प्रॉपर रेडी हो चुके हैं। संडे का दिन था तो मेरे हस्बैंड देखो आज सारे पौधे वगैरह लेके बैठ चुके हैं। ये इनको ना प्लांटिंग का इतना शौक है, इतना शौक है क्या बताऊँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा है बट इनको तो मेरे से भी ज़्यादा है। ये बस लगा देते हैं, उसके बाद फिर इनकी केयर करने की जिम्मेदारी मेरे पे आती है। हमारी बालकनी पे कदम रखने की जगह नहीं बची है, बिल्कुल भी पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। इतने ज़्यादा प्लांट्स हो चुके हैं। अब छोटे छोटे गमलों को हटाकर सारे प्लांट्स जो हैं वो बड़े बड़े गमलों में हम लोगों को शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, ताकि थोड़ी सी पैर रखने की हमारी बालकनी में एटलीस्ट जगह तो होए। बिल्कुल भी हम लोग ना सूरज को देख पा रहे हैं ना सूरज को जल दे पा रहे हैं, क्योंकि बालकनी में कदम रखने की, अरे ठीक है प्लांटिंग बहुत अच्छी बात है बट ये कभी कभी बहुत ओवर एक्सेस हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये ही नहीं, प्लांट इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। दूसरी बालकनी पे दिखाती हूँ। ये देखना मैंने क्लेचर कहाँ पे लगाई। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी आराम से सो रही है और ये है मेरी दूसरी बालकनी, और जिसमें भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। बस ये स्टैंड कपड़े सुखाने के लिए रखा हुआ है, बाकी पूरी बालकनी प्लांट से भरी पड़ी है। हमारी गिनी चुनी दो बालकनी हैं और हमारे पास 100 से भी ज्यादा पौधे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि पौधे लगाएंगे कहाँ पे अभी हम। जिस हिसाब से हम दोनों हस्बैंड वाइफ को पौधों का शौक है ना, हमको लगता है कि हमें जल्दी से एक फार्म हाउस लेना पड़ेगा जिसमें कमरा केवल 1 या 2 होंगे जीवन यापन करने के लिए। बाकी पूरा गार्डन ही गार्डन है। अपने पौधे लगाओ, करो, लगाओ, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लैट्स एरिया हैं। फ्लैट्स एरिया में कितने ही पौधे लगाएंगे। और कहते नहीं नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो फ्लैट्स एरिया में हम कितने ही पौधे लगाएंगे। या तो फ्लैट्स एरिया में पौधे ही रह सकते हैं, नहीं तो थोड़ी बहुत धूप हमें मिल सकती है, नहीं तो हमारे कपड़े कहाँ सूखेंगे। तो ये पूरी बालकनियां फुल भरी पड़ी हैं। ये देखो, सबसे ज्यादा हमारे पास स्नैक प्लांट है। जब हम पुणे आए थे ना, 2 स्नैक प्लांट साथ में लेके आए थे, केवल 2। और साथ में, हाँ, सामान के साथ में आए थे। और हाँ, हमारे पास सबसे ज्यादा स्नैक प्लांट है, बहुत स्नैक प्लांट है। उसके बाद जब मैं दिल्ली से आई थी ना, दोबारा पुणे, दिल्ली जाने के बाद दोबारा आई, तो बैग जो होता है ना, एयरपोर्ट वाला जो बैग होता है, ट्रॉली बैग, उसमें ये रख के लेके आ गई थी अजवाइन पौधा। ये रहा अजवाइन का पौधा। ऐसी ग्रो करी, ऐसी ग्रो करी, ऐसी ग्रो करी कि सारे पौधों में पौधे पौधे दिख रहे हैं। अब मेरे हस्बैंड को एक नया शौक चढ़ा है कि उन्हें एलोवेरा की खेती करनी है, तो उन्होंने आज बड़े सारे गमलों में एलोवेरा लगा डाले हैं। अब देखते हैं एलोवेरा की खेती वो कितनी कर पाते हैं। ठीक है, तो बाकी हमने ना जो ये पौधे खरीदे हैं, इनमें से मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 पौधे हम लोगों ने खरीदे होंगे, है ना सत्तू, है 5 या 6 पौधे ही हमने खरीदे होंगे। कोई रिपोर्ट किए गए पौधे हैं, कोई चुराए हुए पौधे हैं। चुराए हुए इन द सेंस छोटी सी कटिंग हम तोड़ के लेके आ जाते हैं। जैसे कि हार्ट, जब गाजियाबाद में रहते थे तो तोड़ के मैंने दिल्ली वालों को दिए थे। दिल्ली गाजियाबाद हमने खाली कर दिया, दोबारा दिल्ली गई तो तोड़ के फिर लेके आ गई। ये पर्पल हार्ट, ये और देखो ये पर्पल हार्ट हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। मनी प्लांट आप देखो, ये लगे पड़े हैं। इसको तो बेचारे किसी ने नकार दिया था। ये भी कटिंग प्लांट है, ये भी कटिंग, ये तो बेचारा किसी ने नकार दिया था और आज देखो कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है। ये पौधा तो मुझे हमेशा सीख देता है, जब पूरी दुनिया आपको नकार देती है ना, तब भी आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पूरी दुनिया नकार देती है तब भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये पौधा देख के तो हमेशा मुझे ये सीख मिलती है कि जब आपको कोई फेंक देता है, मतलब फेंक इन द सेंस कि भैया ये हमारे कुछ काम का नहीं है, तब भाई साहब ये समझ लीजिए वो हीरा बन के निकलता है। और मेरे सबसे अच्छे पौधों में एक वही पौधा है। तो सबसे अच्छे पौधों में है ना वो पौधा नहीं, ऊपर से उसके हमने 3 पौधे कर दिए, तीनों के तीनों बहुत ही अच्छा बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन वो तो हीरा ही है, हीरा। चलो, मेरे हस्बैंड तो 3 महीने में एक बार प्लांट्स का थोड़ा बहुत खाद खूद डाल के, कोको पाउडर वगैरह डाल के चले जाते हैं। उसके बाद उनकी देख रेख मुझे ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा सेटलमेंट बनाया कि मेरा झूला भी आ गया और थोड़ी सी सनलाइट हम लोगों को झूले पे बैठ के दिखेगी। ये देखो कितनी सारे, इसका तो हमने कुछ चेंज नहीं किया। बाकी बहुत सारी एलोवेरा हम लोगों ने लगाई है, क्योंकि एलोवेरा लगाने से क्या होगा ना, एलोवेरा की खेती जो है, एलोवेरा बहुत सारे काम आती है। एलोवेरा का जूस पीते हैं मेरे हस्बैंड बहुत सारे। अभी देखो ये जो खाली पोट दिख रहे हैं ना आप में, इनमें ना हम लोगों ने बहुत 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 सारी सीड्स डाले हैं, किसी न किसी के बीज डाले हैं। तो क्या पता पौधे निकल आए। मिर्ची के डाले हैं,
और भी बहुत सारे सीड्स डाले हैं, धनिया के सीड्स डाले हैं, मिर्ची के डाले हैं, तो क्या पता पौधे निकल आए। ऑब्वियसली बात है उनसे हमारे घर की पूर्ति नहीं होगी, लेकिन घर में जब एक आधी सब्जी का पौधा या फिर धनिया वगैरह या फिर पुदीना वगैरह निकलता है तो दिखने में अच्छा लगता है। ये एक रबड़ प्लांट है जो कि हम लेके आए थे। अच्छा, ये पान का पत्ता ना मैं कल ही लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पान का पत्ता होना चाहिए घर पे एक, तो ये पान का पत्ता कल लेके आई हूँ। ये मनी प्लांट है और भी बहुत सारे प्लांट जो हैं वो लगे पड़े हैं, और छोटे छोटे प्लांट्स लगे पड़े थे, उन सबको हमने बड़े गमलों में शिफ्ट कर दिया। और जो छोटे छोटे पौधों ने ना जगह घेर रखी थी, एक एक गमले में हमने 3 4 4 पौधे शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे जब हमने घर पे एंट्री करी थी तब ये पौधे लगाए थे, तो बाहर का व्यू भी दिख जाएगा, झूले पे बैठने की जगह भी हो जाएगी, थोड़ी सी सनलाइट भी हम लोगों को मिलती रहेगी। ये हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। कुछ बालकनी से व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। अभी घर के अंदर हमने कम ही पौधे रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी घर के अंदर काफ़ी सारे पौधे हैं। चलो पहले मैं आपको घर के अंदर के दिखाती हूँ। जैसे आप घर के अंदर एंट्री करोगे ना, ये मेन गेट है, तो 3 पौधे आप लोगों को दिखेंगे, 1 2 3। ये तीनों के तीनों स्नैक प्लांट हैं और बहुत ना ईजी टू ग्रो होते हैं और बहुत इजी मैनेज हो जाते हैं। इनके लिए ना ज़्यादा काम झाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ना स्नैक प्लांट बहुत ज़्यादा और ना बहुत जिद्दी प्लांट है। इनमें मैंने लगा दिए थे जब मैं आई इस घर में शिफ्ट हुई थी, तभी मैंने ये पौधे लगा दिए थे। और देखो आज भी इनमें ना तो सूखे हैं ना कुछ, बहुत ईजी टू ग्रो हो रहे हैं। सामने देखो डाइनिंग एरिया के पास भी यही प्लांट लगा हुआ है, कितना बड़ा हो गया ये समझ में नहीं आता। जब इसको रिपोर्ट करूँगी तो कैसे करूँगी, कितना बड़ा हो चुका है ये। लेकिन हाँ, ये आपकी ना जो एयर प्यूरीफाई का काम ही खुद ही करते रहते हैं, आपको एयर प्यूरीफाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही एयर प्यूरीफाई का काम करते रहते हैं। मेरे किचन एरिया में भी 2 3 यही लगे हुए हैं, 1 2 मनी प्लांट लगे हुए हैं किचन एरिया में। दूसरे कमरे में देखो सिया पता नहीं यहाँ पे क्या मस्ती करने में लग रही है, आराम से एप्पल वगैरह खा रही है। दूसरे कमरे में लेके चलती हूँ, दूसरे कमरे की बालकनी में भी ऑलमोस्ट पूरी फुल हो रखी है। दूसरे कमरे की बालकनी भी ये देखो, दुनिया भर के स्नैक प्लांट, थोड़े बहुत दूसरे प्लांट भी हैं, बट स्नैक प्लांट तो घर पे बहुत ही ज़्यादा है। ये ना एक आधी स्नैक प्लांट हो जाए, अगर आप ये वाला देखो, एक पत्ती लेके आई थी मैं कहीं से, केवल एक पत्ती से इतने सारे पौधे हो गए, ठीक है। और ये सब भी कटिंग प्लांट है, वो सब भी कटिंग प्लांट है, ये भी कटिंग प्लांट है, ये भी कटिंग प्लांट है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये है समी का पौधा, जिसमें मैं शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दीपक जलाती हूँ। और भी बहुत सारी ये देखो लगा रखे हैं मेरे हस्बैंड ने, एलोवेरा के पौधे भी लगाए हैं। ये देखो और भी आ रहे हैं। ये ना खुद ब खुद होते रहते हैं, इसलिए इनकी ग्रो ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, खुद ब खुद ही होते रहते हैं ये। और ये देखो ये वाली बालकनी भी ऑलमोस्ट पूरी भरी पड़ी है, आप देख रहे हो, पूरी भरी पड़ी। इसके पत्ते को मैं सही कर देती हूँ, मेरे हस्बैंड तो लगा लोगों के चले जाते हैं। उसके बाद किस में पानी डालना है, किस में खाद डालनी है, किसको रिपोर्ट करना है, किस में क्या करना है, ये सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ जाती है। और हमारे घर में लिटरली स्पेस होता ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। इतने सारे मतलब प्लांट्स का शौक इतना ज़्यादा है ना कि मुझे लगता है छत वाला घर हमें लेना चाहिए, हमारे छत के ऊपर प्लांट ही प्लांट हो, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ सफाई भी कितनी करनी पड़ेगी, तो बस यही सोच कर मैं रह जाती हूँ। तो अगर आप लोग पुणे के आसपास रहते हैं तो प्लीज़ मेरे से आके स्नैक प्लांट लेके जा सकते हैं। राधे राधे।